पाकिस्तानी स्पिनर्स के मुल्तान टेस्ट में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीतने की पोजीशन में आ गया। इंग्लिश बैट्समैन पाकिस्तानी स्पिनर्स की घूमती गेंदों को समझने से कासिर। तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए। जो रूट और ओली पोप क्रीज पर मौजूद। मेहमान टीम को जीतने के लिए 262 रन दरकार, जबकि पाकिस्तान को शानदार फतेह के लिए 8 विकेटें दरकार हैं। पंजाब में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस और धरनों पर पाबंदी आई। तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। फैसला अमन व अमान के कयाम, इंसानी जानों और इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक जुमे से हफ्ते तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली चोरों का कड़े एहतसाब का फैसला। वाजिबात अदा न करने वालों की जायदादें कुर्क करने की हिदायत जारी। बिजली चोर को 10 साल कैद की सजा मिल सकेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अदालतों में जेर समात केसेस की भरपूर पैरवी के लिए भी हिकमत अमली तैयार। मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम। एलपीजी 270 से 290 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट 251 रुपए मुकर्रर। शहरी इंतजामिया और हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं गरीब आदमी की कमाई एलपीजी की नजर हो जाती है। गरीब की सवारी जेब पर भारी। सुजुकी कंपनी ने 2 बाइक्स की कीमतों में 7,000 रुपए का इजाफा कर दिया। जीडी 110 7,000 इजाफे के बाद 3,59,000 और सुजुकी GS 150 3,89,000 रुपए की हो गई। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी। 3,000 रुपए इजाफे से 22 कैरेट सोने की कीमत 2,60,000 रुपए हो गई। 4,000 रुपए इजाफे के बाद 24 कैरेट सोना 2,82,000 रुपए फी तोला हो गया। रोही टीवी की काविशें रंग में आई। पंजाब सरकार ने नादराबाद फ्लाईओवर फेज 2 बनाने की मंजूरी दे दी। 50 करोड़ रुपए के फंड से मंसूबा मुकम्मल होगा। अब आसान सफरी सहूलियात मुयसर होंगी। शहरियों ने रोही का शुक्रिया अदा किया। मुश्किलात बहुत है, यहाँ पर परेशानी बहुत है। एक्सीडेंट हो जाए पुल के ऊपर 2-3 हो चुके हैं। ये रोही चैनल के हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बार बार इस मसले को उजागर किया। यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते थे, 2 रुखा रोड नहीं था, फ्लाईओवर मंजूर हुआ है। खस्ता हाल सड़कों पर सफर मुल्तानियों का मुकद्दर बन गया। मखदूम रशीद रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों की सफरी मुश्किलात में इजाफा। उधर जहानिया में रेलवे स्टेशन रोड पर गहरे गड्ढे पड़ गए। हादसात मामूल। जलालपुर पीरवाला में रिंग रोड मंसूबा अरसा दराज से ताखीर का शिकार। मंसूबा एडीपी स्कीम में फंड्स की कमी के बायस नामुकम्मल। सड़क पर डाली गई मट्टी और गहरे गड्ढे शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गए। सड़क का नामुकम्मल मंसूबा मुकम्मल किया जाए, शहरियों का मुतालबा। रोड बनवा के दें जल्द तो जल्द। रास्ता कोई नहीं, तंग थी ने सारा मुतालबा भी रास्ता बना दें, गड्ढर भी लेना सेट कर दें। गलियां दे विच रास्ता कोई नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं बच्चों के। हासिलपुर की सब्जी मंडी में कब्जा माफिया का राज। इंतजामिया से जगह ठेके पर ली, माफिया ने कब्जा कर रखा है। ठेकेदार का रेलवे इंतजामिया से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा। उधर नौशहरा जदीद की सड़कों पर रेड़ीवानों ने डेरे जमा लिए। अहमदपुर शर्किया में चौक अब्बासिया और चौक मुनीर शहीद से तजावुजात का खात्मा। मुजफ्फरगढ़ में सर्दी की आमद से पहले ही सुई गैस की लोड शेडिंग। घरेलू सार्फिन और होटल मालिकान की मुश्किलात में इजाफा। शहरी कहते हैं 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला 2 साल से जारी है। महंगी लकड़ियां और सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोड शेडिंग खत्म की जाए।
मुल्तान में एपका मुलाजिमीन ने मुतालबात के हक में धरना दे दिया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की कलम छोड़ हड़ताल। एपका मुलाजिमीन ने डीसी ऑफिस समेत दीगर दफातर में काम छोड़ हड़ताल की। लीव इनकैशमेंट और 17A की बहाली तक धरना जारी रखने का ऐलान। हमारा सबसे जो बड़ा मुतालबा है वो है लीव इनकैशमेंट की बहाली। 1 साल की हमारी तनख्वाह होती है। 100 मसाइल होते हैं ज़िंदगी में, वो हल करने के लिए वो साबका गवर्नमेंट ने हमारी ख़त्म कर दिया है। बात पूरे होने चाहिए, ये हमारा हक है। और ये छोटी छोटी बातें जो मुलाजमों की है, ये काम बाला तक भी ये पहुंचनी चाहिए। झूठी FIR दर्ज और ताजिर की गिरफ्तारी का मामला। शुजाबाद के मेडिकल स्टोर मालिकान सरापा एहतजाज। स्टोर बंद करके मेन चौक पर एहतजाजी कैंप लगा लिया। मुजाहिरीन का झूठा मुकदमा खारिज करने और ताजिर की रिहाई का मुतालबा। शहरियों को अद्वियात हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन का मामला। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने रीपोलिंग का फैसला दे दिया। इससे कबल आला अदलिया ने रीपोलिंग पर हुक्म इम्तनाई जारी किया था। चैम्बर एग्जीक्यूटिव कमेटी रीपोलिंग का शेड्यूल जारी करेगी। अलीपुर के अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मुबैना बोगस इंतकालात का इंकशाफ। गैर मुतल्लिका अफराद के जरिए शहरियों से रिश्वत लेकर गैर कानूनी काम करवाए गए। वज़ीर आला पंजाब ने बदउनवानियों का नोटिस ले लिया। तहकीकात के बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म है। फतेहपुर में कमेटियां गैर फाल। 6 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 15 रोज से बंद। लोग साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोटशुटा की बस सर्विस 2 साल से बंद है। दूर दराज से आने वाली तालिबात को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना। वालिदैन बच्चियों को रिक्शों और प्राइवेट बसों पर भेजने में मजबूर। प्रिंसिपल तहमीना मुनव्वर का कहना है कि उसकी तैनाती से पहले ही बस सर्विस बंद थी। फौरी बहाली के लिए कोशिश है। मुल्तान में टैक्स फ्री जोन और IT पार्क की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली राना इकबाल सिराज का असम्बली में दोनों मुतालबात पेश करने का ऐलान। कहा जनूबी पंजाब के नौजवानों को जदीद दुनिया से जोड़ना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादिर शाहीन की बहावलनगर आमद। मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की और खिताब किया। कहा मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के कयाम की शक भी मौजूद थी। सिर्फ बहस के बायस मुखालफत की जा रही है। शहर की खूबसूरती अव्वलीन तरजीह। कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्ठा ने कमात जारी कर दिए। कहा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 5 करोड़ की खतीर रकम से शहर की हालत बेहतर बनाने की हिदायत। 5 करोड़ मालियत के मंसूबों के टेंडर्स और वर्क ऑर्डर्स दे दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ क़ुर्रतुल-ऐन मेमन की ज़ेर सदारत डेंगू से मुतालिक इजलास। अब तक 4 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी। 705 मुकामात को हसास करार दिया गया। 6 मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया। मुतल्लिका अफसरान की इजलास के दौरान ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का दौरा। मुख्तलिफ सेक्शन और डिस्ट्रिक्ट मेडिसिन स्टोर का मुआयना किया। CEO हेल्थ की सेहत सहूलियात और मुख्तलिफ हेल्थ प्रोग्राम्स बारे ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर की THQs और मराकज़ सेहत में इलाज की बेहतर सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। बहावलपुर इंतजामिया डेंगू की बढ़ती सूरत हाल पर मुतहरिक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। CO हेल्थ ने इंसदाद डेंगू मुहिम बारे ब्रीफिंग दी। बोगस डेंगू सर्वेलेंस को बेहतर करने की जरूरत पर जोर दिया।
میاں والی انتظامیہ اسموک کے خاتمے کے لیے متحرک پی سی خالد جاوید گوریا کا کہنا ہے کہ اسموک کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں، کلاورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ادھر کروڑ لالیسن میں اسموک کے باعث بننے والی متعدد بھٹیاں سیل، مالکان کو جرمانے عائد۔ اکتالیسویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے افسران کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا دورہ۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب نے خطاب کیا، کہا خطے سے غربت کا خاتمہ حکومت کا اولین ایجنڈا ہے۔ کاشتکاری اور کارپوریٹ ڈیری فارمنگ کے شعبے میں جدت لائی جا رہی ہے۔ ملتان میں انجمن تاجران دولت گیلز چوک کے عہدیداران کا چناؤ، میاں تنویر گنگا بلا مقابلہ صدر، شیخ عابد علی جنرل سیکرٹری منتخب۔ 9 منتخب عہدیداران کا مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان۔ ادھر بہاری میں ٹریول ایسوسی ایشن کے انتخابات مکمل، پائنری گروپ کے تمام عہدیداران بلا مقابلہ منتخب۔ بورے والا میں کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری، جاوید بھٹی صدر، ڈرگسٹ اینڈ کیمسٹ ایسوسی ایشن کے صدر منتخب۔ تحصیل انتظامیہ سمیت سیاسی نمائندوں اور میڈیکل سٹور مالکان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ احمد پور لمحہ سے چاند کلومیٹر پر سنجر پور میں تاریخی عمارت آج بھی اصلی حالت میں قائم۔ عمارت 1939 میں تعمیر کی گئی۔ 1970 سے اس بلڈنگ میں سیکنڈری اسکول قائم ہے۔ سینکڑوں طلباء زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ملتان میں والنٹیئر ریسکیو چیلنج کے مقابلے، ملتان، شجاع آباد اور جلال پور پیروالا کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا کہنا ہے کہ شہریوں کو فوری طبی امداد دینے کے حوالے سے کوشاں ہیں۔ اور ملتان میں اسپورٹس گالا کی تقریب، ننھی بچیوں نے مہمانوں کو شاندار انداز میں ویلکم کیا۔ مختلف کھیلوں کے مقابلے، بچیوں نے مارشل آرٹ کی بہترین پرفارمنس سے دل جیت لیا۔